यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है यशायाह 55:11 में ऐसा लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप जिस काम के लिए प्रभु यीशु ये वचन यहाँ से भेजा जा रहे हैं वो पूरा आप सफल करेंगे प्रभु यीशु। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं ठहरेगा। जैसे वर्षा मेघ से आसमान से भूमि पर आता है प्रभु यीशु और भूमि को उपज बनाता है और बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु तेरा वचन भी काम करेगा प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा और वचन मिलके प्रभु यीशु दर्शकों को जरूरतों को पूरा करेगा और मसीह का देह उन्नति करेगा प्रभु यीशु। तेरा नाम ऊंचा हो, हम घटे आप बढ़े, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है बिटर लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कड़वी जिंदगियां नई राह पर। इस विषय पे आज हम वचन से हम पढ़ेंगे। आपको पता है जब इजरायली लोग जो है मिस्र में गुलामी कर रहे थे, बहुत करा रहे थे, जो मिस्र लोग का जो दबाव से वो लोग बहुत ज्यादा व्याकुल होके याहवेह परमेश्वर को पुकार रहे थे। तब याहवेह परमेश्वर ने सुन लिया और मूसा को चुन लिया और फिर वो 6.5 मिलियन 6.5 मिलियन इसराइलाइट्स को प्रभु मिस्र से बाहर लेकर आए, गुलामी से बाहर लेके आया। किस तरह से अद्भुत अद्भुत काम करके इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला है। ये सब होने के बाद जब इनका जो जंगल की यात्रा शुरू होता है तो 3 दिन का सफर के बाद वहां पे बहुत उनको प्यास हो गया और वहां पे कोई पानी उनको दिखा नहीं है। जब दिख गया और वो पानी पीने के लिए बहुत खुश होके वो लोग पानी को थोड़ा सा यूं ले लिया, एकदम से पानी कड़वा है, पिया नहीं जाएगा। इस तरह से परिस्थिति से इस समय इजरायलियों को गुजर रहे थे। हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 अध्याय 19 से 26 हम पढ़ते हैं। हाँ, ये सचमुच हुआ, फिरौन के घोड़े सवार और रथ समुद्र में चले गए और यहोवा ने उन्हें समुद्र के पानी से ढक दिया, किंतु इस्राएल के लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र के पार चले गए। तब हारून की बहन नबिया मरियम ने एक डपली ली। मरियम और स्त्रियों ने नाचना गाना आरंभ लिया। मरियम की ठेक थी, यहोवा के लिए गाओ, क्योंकि उसने महान काम किए हैं। फेंका उसने घोड़ों को और उसके सवारों को सागर के बीच में। मूसा इस्राएल के लोगों को लाल सागर से दूर ले जाता रहा। लोग
सूर मरुभूमि में पहुंचे। वे 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करते रहे। लोग तनिक भी पानी का ना पा सके। 3 दिन के बाद लोगों ने मारा की यात्रा की। मारा में पानी था, किंतु पानी इतना कड़वा था कि लोग पी नहीं सकते थे। यही कारण था कि इस स्थान का नाम मारा पड़ा। लोगों ने मूसा के शिकायत शुरू की। लोगों ने कहा, अब हम लोग क्या पिए? अभी जो सारे चमत्कार भूल गए, 3 दिन में भूल गया। अब सिर्फ उनको यही याद आ रहे हैं, उनका प्यास कैसे बुझेगा। नाउ द इमीडिएट नीड, मेनी टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स वी आर लाइक दैट। हम लोग मनुष्य होके नाते हम लोग दूर तक नहीं देख पाते हैं। वो इमीडिएट नीड्स, उस समय का जो जरूरत पर ज्यादा हम केंद्रित रखते हैं। यहाँ पे इजरायली लोग भी इतना बड़ा बड़ा चमत्कार, इतने जोरावर तरीके से, इतना बड़ा फिरौन के सेना, इतनी बड़ा लाल समंदर को 2 भाग करना, सूखा जमीन में इस पार से उस पार चलना, बहुत सारे अद्भुत काम, सब कुछ 3 दिन में भूल गया। और सिर्फ उसको अभी ये याद है कि अब हम पिएंगे क्या, हमारा प्यास बुझेंगे कैसे। यही उनका इमीडिएट नीड है। और फिर वो 6.5 मिलियन इजरायली लोग और एक मूसा, आप देख लो कैसे होगा। और इस सारे कुड़कुड़ाने वाले 6.5 मिलियन है, और विनती करने वाला एक है। सोचो क्या हाल होता होगा मूसा को। और फिर लोग पूछने लगे मूसा से, कि शिकायत शुरू करने लगे और कहे, अब हम लोग क्या पिए? मूसा ने यहोवा को पुकारा। Now, what can Moses do? He has to turn to God. Hallelujah. क्योंकि उसका बस का नहीं हो रहा था। अब परमेश्वर की ओर फिरना पड़ा, और फिर उनको पुकारा। और फिर इसलिए यहोवा ने उसे एक पेड़ दिखाया, एक पेड़ दिखाया। मूसा ने पेड़ को पानी में डाला। जब उसने ऐसा किया, पानी अच्छा पीने का योग्य हो गया। हालेलुया। उस स्थान पर यहोवा ने लोगों की परीक्षा ली और उन्हें एक नियम दिया। यहोवा ने लोगों के विश्वास की जांच की। यहोवा ने कहा, तुम लोग को अपने परमेश्वर यहोवा का आदेश अवश्य मानना चाहिए। तुम लोग को वो करना चाहिए जिसे वो ठीक कहता है। यदि तुम लोग यहोवा के आदेशों और नियमों को पालन करेगा, तुम लोग मिस्रियों की तरह बीमार नहीं होंगे। मैं तुम्हारा यहोवा तुम लोग को कोई ऐसा बीमारी नहीं दूंगा जिसी मैंने मिस्रियों को दी। मैं यहोवा हूं, और मैं ही वो हूं जो तुम्हारे स्वास्थ्य बनाता है। एक वाचा जैसे वो वहां पे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात किया है। और फिर बोला है कि देखो, मैं जो कुछ आपको आदेश देता हूं, आपका भलाई के लिए होता है, अच्छा के लिए होता है। और फिर वो आदेश को आप पूरा करेंगे तो आपको जितना मैं उस रोग को, उस बीमारियों को जो मिस्र के ऊपर भेजा है, एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं स्वास्थ्य देने वाला, चंगाई देने वाला, आरोग्य देने वाला जिंदा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। क्योंकि आपको याद है जब वो लहू दरवाजे पर लगाया था इजरायली लोग, और वो परी जो पहलौटा को मार रहा था, वो लहू देख करके उस दरवाजे को, उस घर को लांग करके जा रहा था। आज भी परमेश्वर हम सब से यही वादा करता है। If you believe in Jesus Christ, if you obey His commandments, sickness cannot overtake you. Hallelujah. हम इस तरह से जो कड़वा परिस्थिति को इस तरह से हम पार कर सकते हैं। वो परमेश्वर ये टेक्निक बता रहे हैं, ये ट्रेड सीक्रेट ऐसे बता रहे हैं। मगर लोग सुनेगा तब ना, सुनेगा, आज्ञाकारी बनेगा तो आशीषों का वारिस होगा।
नहीं बलवा करेगा तो फिर वो मार खाएगा। इसी प्रकार से शुरू से यही फॉर्मूला है, अभी भी यही फॉर्मूला है, वो बदला नहीं है। हालेलुया। रूत का किताब में हम पढ़ते हैं एक स्त्री नवोमी के बारे में, जब उसने परमेश्वर का वचन को अनसुना करके वो लोग जो बेथलेहम है, जो हाउस ऑफ ब्रेड है, वहां से हटकर वो लोग चले गया मोआब। जब मोआब चले गया, वहां पे नौमी ने अपना पति को पहले खो दिया, फिर अपना दोनों बच्चों को भी, बेटों को भी खो दिया, और फिर बहुत जिंदगी उनका कड़वा हो गया। और फिर कड़वा होके फिर उसने वापस जाने का, कई साल के बाद उसने वापस अपना बेथलेहेम जाने का उसने निर्णय किया। और तब हम देखते हैं रूथ चैप्टर 1 वर्स 19 टू 21। फिर नओमी और रूथ ने तब तक यात्रा की जब तक वे बेथलेहेम नहीं पहुंच गए। जब दोनों स्त्रियों ने बेथलेहेम पहुंची तो सभी लोग बहुत उत्तेजित हुए। उन्होंने कहना आरंभ किया, क्या ये नवमी है? किंतु नवमी ने लोगों से कहा, मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत दुखी बना दिया। जब मैं गई थी, मेरे पास वे सभी चीजें थी जिन्हें मैं चाहती थी, किंतु अब यहोवा मुझे खाली हाथ घर लाया है। यहोवा ने मुझे दुखी बनाया है, अतः मुझे प्रसन्न क्यों कहते हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बहुत अधिक कष्ट दिया है। कई बार हम अपनी गलतियों को, अपनी गलत चुनाव को हम एहसास नहीं करते, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। और ये भी नवमी भी बोल रहे, मुझे नवमी मत कहो, मैं जब यहाँ से गई थी मैं भरा हुआ गई थी, और लेकिन अभी मैं सब कुछ खो के खाली हाथ लौट के आई हूँ। मुझे नवमी मत कहना, मुझे मारा कहना, या मतलब कड़वापन से मैं इस वक्त भरी हूँ। कई लोग ऐसे अपने जीवन को, किसी ने किसी धोखा दिया हो, या किसी ने कोई कर्जा हो, कोई या बीमारी हो, किसी प्रकार से कष्ट से दबे हुए लोग अपने दिल में कड़वापन को रखते हैं। लेकिन आज वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। कड़वा पानी को कैसे एक पेड़ दिखाया मूसा को परमेश्वर ने, और वो पेड़ उस काट के उसके डाली ने उस कड़वा पानी में जब डाल दिया, वो कड़वा पानी मीठा पानी बन गया। ऐसे ही ये पेड़ क्या है? ये पेड़ जो है यीशु मसीह को दिखाता है। और ये आप कह सकते, यीशु मसीह को पेड़ को क्यों तुलना करते हो? और तुलना इसलिए करते हैं कि हम लोग जो व्यवस्था विवरण एक वचन में पढ़ती हूँ 21 का 23 में ऐसा लिखा है, जब ऐसा होता है तो उसका शरीर पूरी रात पेड़ पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उसे उसी दिन निश्चय ही दफना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पेड़ पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर से अभिशाप पाया हुआ होता है। तुम्हें उस देश को अपवित्र नहीं करना चाहिए जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए दे रहा है। सो दिस इजराइट्स यूज्ड टू बिलीव, जो श्रापित व्यक्ति को उस समय पेड़ में लटकाया जाता था, और अगर वो पेड़ में सुबह से शाम तक नहीं मरा तो फिर वो जो उस व्यक्ति को शाम तक उसको पैर तोड़ के उसको मारना चाहिए, और फिर सूरज ढलने से पहले उसको दफन भी करना चाहिए। नहीं तो वो विश्वास करते थे कि उस जगह जगह भी अपवित्र हो जाएगा। इस तरह से वो लोग बिलीव करते थे। और फिर आपको पता है, यीशु मसीह हमारे लिए पेड़ पे लटकाओ, पेड़ का लटकाने का मतलब है कि द क्रॉस विच ही वाज हैंगिंग, हालेलुया,
तो हमारे लिए वो श्रापित व्यक्ति बन गया, ताकि हमारा श्राप जो है उनके ऊपर आ जाए और उनको हमारा श्राप उसको उठाने के द्वारा हम आशीष में आ जाएं। हालेलुया। गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया है। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है वो श्रापित है। यू रिमेम्बर हाउ नाइसली इट वॉज एक्सप्लेन, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, इतना अच्छी तरीके से। ये क्रूस जो है एक ड्राई ट्री है, एक सूखा वृक्ष है जिसके ऊपर यीशु मसीह लटकाया, और इजरायलियों के नियम के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार, जो श्रापित व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, उसको पेड़ पे सुबह से शाम तक लटकाया जाता है, जब तक उसका शाम तक उसको मृत्यु हो जाते उसको दफन कर देते थे। सूरज ढलने से पहले उसको दफन कर देते थे। वो श्राप यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। और इसी तरह से हम एक देखते हैं, दूसरा राजा, हम देखते हैं, एक मिनट, दूसरा राजा 6:1-7 में पढ़ रहे हैं। नबियों के समूह ने एलीशा से कहा, हम लोग वहां उस स्थान पर रह रहे हैं, किंतु वो हम लोग के लिए बहुत छोटा है। हम लोग यरदन नदी को चले और कुछ लकड़ियां काटें, हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने के लिए एक स्थान वहां बनाए। एलीशा ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और ऐसे करो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चलो। एलीशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अतः एलीशा नबियों के समूह के साथ गया। जब वे यरदन नदी पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ पेड़ काटने आरंभ किए, किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था, कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर गया। तब वो व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी, मैंने एक कुल्हाड़ी उधार ली थी। परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा, वो कहाँ गिरे? उस व्यक्ति ने एलीशा को वो स्थान दिखाया जहां लोहे फलक गिरा था। तब एलीशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया। उस डंडी ने लोही फलक को तैरा दिया। हालेलुया। और एलीशा ने कहा, लोहे फलक को पकड़ लो। तब वो व्यक्ति आगे बढ़ा और उनको लोहे फलक को ले लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक सिमिलर इवेंट, इसी प्रकार का घटना हम देखते हैं। ये एलिशा के साथ जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों का जो ट्रेनिंग स्कूल होता है, वहां पे ये लोग रहने का जगह कम पड़ गया, तो ये लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा हम लकड़ी को काट के जंगल से अपने रहने के लिए जगह बनाएंगे, ताकि हम थोड़ा सा जगह को आगे एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह से एलिशा से परमिशन लिया और एलिशा ने बोला, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे करो। और फिर वो लोग बोला, स्वामी आप भी हमारे साथ आओ। फिर एलिशा भी आया है और फिर वहां पे उस नबियों में से एक व्यक्ति लकड़ी काटते समय उनका कुल्हाड़ी का जो लकड़ी का जो सिर जैसे लोहे का ये होता है, और वो पानी में डूब गया। और फिर वो चिल्लाने लगा, ओ ये तो मैंने किसी से उधार लेकर आया हूं, ये तो पानी में डूब गया, अब क्या करे? चिल्लाने लगा। एलिशा ने वो एक ऐसे ही एक डाली जैसे, एक डंडी जैसे चीज को उस पानी में फेंका, जहां पे वो कुल्हाड़ी का वो लोहे का सर जब वहां पे गिरा, और वहां पे से वो डंडा जो है वो लोहे को ऊपर तैर कर लेकर आया। फिर एलिशा ने बोला, जाओ, आपका जो कुल्हाड़ी का वो
लोहे का सिर जो वहां पे है उसको उठा ले, और फिर वो उसने उठा लिया। ये घटना हमें क्या दिखाता है? कई बार वो जो कुल्हाड़े का जो सर जैसे डूब गया, कई बार हम लोग अपने गलत चुनाव के वजह से, या अपनी बेवकूफी से, या अपना अनाज्ञाकारिता से, अपने पाप से, किसी वजह से जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमारा जीवन में होता है, हम लोग डूबने लग जाते हैं। कई बार आजकल साइबर क्राइम देखो, कितना पैसा, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। कई किसी किसी का ऐसे खबर में सुनने को मिलता है, ये लैक्स ऑफ रुपीस, इवन क्रोर्स ऑफ रुपीस जीरो बैलेंस बना दिया, जस्ट इन ए क्लिक ऑफ ए बटन। ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो ये भी ऐसा ही है कुछ, जैसे वो कुल्हाड़ी का जो सर वो डूब रहा था, जिसका वो लाइवलीहुड हो सकता है, किसी का वो अपना पैरों में खड़े होने का एक साधन हो सकता है, वो पानी में डूब गया तो वो करेगा क्या है? इस तरह से हमारा जिंदगी जब ऐसे कड़वापन से भर जाता है, या डूबने का अवस्था में पड़े रहता है, तब हमें एक लकड़ी, एक सूखा वृक्ष, एक डंडा, ऐसे जिसमें वो ऐसे लगता है ये कोई काम का चीज नहीं है, लेकिन जब हम उस लकड़ी को हमने डाला है, वो जो डूबते हुए वो कुल्हाड़ी ऊपर तैरते हुए मिला है, और फिर उसने उसने ले लिया। गॉड कैन ट्रांसफॉर्म योर bitter life into a new life. Hallelujah. He can direct you in a new way. आपको एक नई राह पर परमेश्वर मोड़ सकते हैं, दिशा निर्देश कर सकता है। आपका जीवन जो आशाहीन रहता है, वो सूखा हुआ पेड़ की तरह आता है, एक आशा पैदा करेगा। हालेलुया। सो गॉड कैन डू, एंड ही कैन टेक योर कर्स, आपका श्राप को, आपका पाप को, आपका बीमारी को, आपका जो गिल्ट, दोष को, सब कुछ उसने अपने ऊपर लेके आपको उस डूबे अवस्था से आपको ऊपर ले आएगा, आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। आपका पाप में डूबने नहीं देगा, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह का जो वरदान हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। रोमियो 6 अध्याय में इस बात को लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, इटर्नल डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो पानी है, ये जो मानव जाति है, ये जो कुल्हाड़ी का जो सर है, जो जो डूब गया है, वो हमारी पाप है, और जो वो स्टिक है, वो जो डंडा है, वो क्रूस है। और वो जो जब डंडा उस पानी के अंदर डाला जाता है, उस कुल्हाड़ी का सर को खींच के ऊपर लाता है, तो ये गॉड्स इंटरवेंशन इन योर लाइफ, गॉड्स इंटरफियरेंस इन योर लाइफ। इस तरह से हमको परमेश्वर अपने जीवन में काम करने के लिए हमको अनुमति देना है। वो जोर जबरदस्ती किसी का जीवन में काम नहीं करेगा। वो जैसे रेवलेशन 3:20 में हमेशा हम पढ़ते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा उनके भीतर आऊंगा और उनके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा। तो इसलिए वी हैव टू अलाउ द होली स्पिरिट, अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड, अलाउ द लॉर्ड जीसस टू वर्क इन आवर लाइफ। इफ वी होल्ड अवर सेल्फ, इफ वी से टच मी नॉट, जैसे हम लोग परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे, तो हम डूबे रहेंगे। तो इसलिए हमको परमेश्वर को काम में लाना है, हमें अनुमति देना है, सरेंडर करना है, तब हमें परमेश्वर जरूर हमें किसी कड़वा परिस्थिति हो, किसी प्रकार का कड़वा जिंदगी हो, वो नई राह पर ले चलेगा। आपको पता है नओमी के साथ सब कुछ होने के बाद भी, जब वो मोआब से वो बेतलहम वापिस आया, फिर उसका जिंदगी एक नई तरीके से
आशीषित होना शुरू किया। और फिर आपको पता है बाद में उसका रूत के साथ बोआज के शादी करना, उनको ओबेद को पैदा करना, और उसी वंशावली में कैसे यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ, ये सब बातें कैसे हुआ। when she changed her direction, when she changed her course, when she decided to go back to the house of bread, that is Bethlehem, that is house of bread मतलब that is the church, हालेलुया। कलीसिया का जो सर है यीशु मसीह, यीशु मसीह के पास हम वापस लौटेंगे तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारा कड़वापन, हमारे जीवन का जो कड़वापन वो ट्रांसफॉर्म होके मीठा होने लग जाएगा, और एक हमारे जीवन का एक नई आशा उत्पन्न होगा, और एक मीनिंगफुल लाइफ हम जिएंगे, एक पर्पसफुल लाइफ हम जिएंगे। और फिर हमारा जो दौड़ हम पूरा करेंगे और अपना स्वामी के सामने जब खड़े होंगे, हम ये उनसे शाबाशी सुनेंगे, वेल डन, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम देखा है किस तरह से प्रभु यीशु एक वृक्ष से काटा हुआ एक डाली को डाल दिया तो वो कड़वापन कैसे मीठा हो गया। प्रभु यीशु किस प्रकार से वो जो कुल्हाड़ी जो पानी में डूब रहा था, प्रभु यीशु कैसे वो डंडा काट के वो वहां पे पानी में डाला गया, वो जो कुल्हाड़ी का सर को कैसे खींच कर ऊपर लाया। हमने देखा किस तरह से नओमी ने प्रभु इतना प्रभु बेतलहेम से निकल कर वो मोआब की तरह चले गए, सारे भरा हुआ घर प्रभु वो खाली होकर आ गए, लेकिन जब वापिस उसने बेतलहेम में आया प्रभु, फिर दोबारा उनके जीवन में आशीषें शुरू हो गया प्रभु यीशु, फिर वो धन्य स्त्री कहलाई। प्रभु यीशु आज भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम गलत चुनाव किया हो या किसी बैकस्लाइड हो गया हो या किसी प्रकार से कड़वा अवस्था में फंसे हो, किसी जाल में फंसे हुए, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, सच्चा है प्रभु यीशु, आपका वचन सच्चा है, आप जीवित है प्रभु यीशु। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, आपका वचन नहीं टलेगा प्रभु यीशु। हर एक प्रभु गलती का भी जैसे एक प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का एक एक्सपायरी डेट होता है प्रभु यीशु। हमारा गलतियों को भी प्रभु एक फुल स्टॉप होता है प्रभु यीशु, और एक नए चैप्टर शुरू होता है हमारे जीवन में, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में आपने कहा, यदि कोई मसीह में है पुराने बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। हाँ प्रभु यीशु, आप जंगल में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, ऐसे मरुभूमि में भी एक जीवन का सोता निकालने वाला परमेश्वर है। जहां कोई आशा नजर नहीं आता है, वहां पे एक आशा उत्पन्न करने वाला एक महिमा का आशा है, होप ऑफ ग्लोरी प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु यीशु, और हम प्रभु रिपेंटेंस के साथ प्रभु, पश्चाताप के साथ प्रभु आपके सरेंडर करके प्रभु यीशु अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप एक सुंदर, एक कैटरपिलर से एक सुंदर तितलियां कैसे ट्रांसफॉर्म होके सुंदर बन जाती है प्रभु, उसी तरह से हम प्रभु यीशु उस पाप का जिंदगी, वो कड़वा जिंदगी छोड़ के एक तितली की तरह एक नया जिंदगी पाके खुशियां मनाएंगे प्रभु यीशु, और जय का उत्सव में फिरेंगे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटिया आप पड़े यीशु मसीह के जीवित नाम से। आमीन आमीन।